हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि 1 × 4 × 7 प्लस 2 × 5 × 8 प्लस 3 × 6 × 9 प्लस डॉट 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 प्लस n × n+3 × n+6 बराबर n/4 × n+1 × n+6 × n+7। तो यहाँ पर देखो गणितीय आगमन सिद्धांत से हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। गणितीय आगमन सिद्धांत से गणितीय आगमन सिद्धांत से हम जानते हैं, सिद्धांत से यदि पीएन अर्थात जो समीकरण है n बराबर के पर सत्य हो, n बराबर के पर सत्य हो, तो n बराबर के प्लस 1 के लिए भी n बराबर के प्लस 1 के लिए भी सत्य आना चाहिए, के लिए भी पीएन सत्य आना चाहिए। ठीक है, यही कहता है गणितीय आगमन का सिद्धांत कि अगर पीएन जो है वो n बराबर के पर सत्य आ रहा है तो n बराबर के प्लस 1 पर भी सत्य आना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो देखो हम यहाँ पे पीएन लिख लेते हैं। सवाल में क्या दिया हुआ है, पीएन बराबर में देखो यहाँ पे 1 × 4 × 7 प्लस में 2 × 5 × 8 प्लस में देखो 3 × 6 × 9। इस प्रकार से पद आगे योग होते जा रहे हैं और क्या आ रहा है n × n+3 × और ये सब किसके बराबर आ रहा है n/4 × n+1 इसके गुणा में n+6 इसके गुणा में n+7। ठीक है, तो पहले तो हम देखो पीएन की सत्यता की जांच कर लेते हैं n बराबर 1 पर। तो माना n बराबर 1 लेते हैं तो यहाँ से p1 का मान आएगा। तो पहले इसका हम क्या करते हैं, बायां पक्ष ज्ञात कर लेते हैं। तो बायां पक्ष अर्थात बाएं पक्ष में n बराबर 1 रखेंगे ना, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, 1 × 1 + 3 × 1 + 6 ये बनेगा। तो ये कितना बन गया, देखो 1 × 4 × 7 यानी 4×7 = 28 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हम दायां पक्ष निकालते हैं। तो दायां पक्ष बराबर में देखना यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। फिर देखो 1 + 1 तो हो गया यहाँ पे गुणा में 2, फिर 1 + 6 हो गया 7, फिर 1 + 7 हो गया 8। ठीक है, तो 4 यहाँ से 8 को विभाजित कर देगा 2 बार, 2 दूनी 4 और 4×7 = 28 आ गया ये भी। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो n बराबर 1 पर पीएन जो है सत्य आ रहा है। हम लिख सकते हैं n बराबर 1 पर पीएन सत्य है। ठीक है, तो n बराबर 1 पर तो पीएन जो है सत्य आ गया। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि n बराबर k पर पीएन सत्य है। तो ये हमने मान लिया। ठीक है, तो अगर ऐसा है कि n बराबर k पर पीएन सत्य आ रहा है तो गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या होना चाहिए कि n बराबर k + 1 पर भी ये सत्य आना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये n बराबर k पर पीएन हमने सत्य माना है तो हम यहाँ पर n के स्थान पर k रख सकते हैं ना। तो 1 × 4 × 7 प्लस में देखो 2 × 5 × 8 प्लस में देखो 3 × 6 × 9 प्लस में इस प्रकार से पद आगे बढ़ रहे हैं। प्लस में क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर प्लस में हमारे पास आ रहा है n गुणा में n+3 गुणा में n+6। तो यहाँ पे k रख देते हैं, k गुणा में k+3 गुणा में k+6 और ये किसके बराबर आएगा, देखो k रख देते हैं शेष पदों में। तो k/4 गुणा में देखो k+1, तो यहाँ पे देखो k/4 गुणा में k+1 गुणा में k+6 गुणा में क्या आ रहा है हमारे पास में, देखना है यहाँ पे k+7। ठीक है, तो इसको हम एक बार के लिए समीकरण 1 बोल देते हैं। तो अब देखो n बराबर k+1 पर पहले हम क्या करते हैं, दायां पक्ष निकाल लेते हैं। तो n बराबर k+1 पर pn का दायां पक्ष, pn का दायां पक्ष बराबर में देखना है यहाँ पर n के स्थान पर k+1 रख देंगे ना। तो k+1/4 फिर देखो गुणा में क्या आ जाएगा हमारे पास, k+1 प्लस में 1 किया तो k+2 आ गया, गुणा में k+2 गुणा में देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से, k+1 प्लस में 6 किया तो k+7, k+1 प्लस में 7 किया तो k+8 ये आ जाएगा पूरा पद। ठीक है, तो अब अगर हम pn का मान हमने दाएं पक्ष पर ये निकाल लिया, अब हम pn का मान जो बायां पक्ष है वो भी अगर ये आ जाएगा तो गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो n बराबर k+1 पर pn का क्या करते हैं हम, बायां पक्ष निकालते हैं। का बायां पक्ष,
तो बायां पक्ष देखो क्या आएगा हमारे पास में, क्या चल रहा है देखो बायां पक्ष 1 गुणा 4 गुणा 7 प्लस में 2 गुणा 5 गुणा 8 प्लस में 3 गुणा 6 गुणा 9। अब देखो जो k प्लस 1 का पद आएगा ना उससे उससे पहले k का पद जरूर जरूर आएगा, ठीक है। तो प्लस में k गुणा में k प्लस 3 गुणा में k प्लस 6, ये तो अभी हमने k का पद लिखा है। प्लस में फिर k प्लस 1 का पद आएगा इसके बाद, तो k प्लस 1 गुणा में देखो k प्लस 1 प्लस में 3 हो गया तो k प्लस में 4, फिर देखो k प्लस 1 प्लस में 6 हो गया तो k प्लस 7। अब देखो समीकरण 1 से हम यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरे पद का मान यहाँ पे हमने क्या लिखा है, k बट्टा 4 गुणा में देखो k प्लस 1 गुणा में k प्लस 6 गुणा में k प्लस 7, ये लिखा है ना मान। तो ये हमने यहाँ पे उठा के रख लिया। और प्लस में देखना क्या चल रहा है हमारे पास में, k प्लस 1 गुणा में k प्लस 4 गुणा में k प्लस में 7 चल रहा है। तो अब अगर हम उभयनिष्ठ निकालना चाहें दोनों पदों में से, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर k प्लस 1 को उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं ना दोनों पदों में से। तो और किसको, k प्लस 7 को भी उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो इन दोनों पदों को हम उभयनिष्ठ निकाल देते हैं। यहाँ पर देखो बायां पक्ष क्या बन रहा है हमारे पास, बायां पक्ष बराबर में k प्लस 1 तथा k प्लस 7 को हमने उभयनिष्ठ निकाल दिया दोनों पदों को। तो अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, एक तो देखो यहाँ पर k बट्टा 4 गुणा में k प्लस 6 बच गया, तो k को अंदर गुणा करते हैं तो k स्क्वायर प्लस में 6k बट्टा में आ गया 4, k को अंदर गुणा कर दिया हमने, ठीक है। फिर यहाँ से देखो k प्लस 1 और k प्लस 7 तो हट गया तो k प्लस 4 बच जाएगा केवल, तो प्लस में आ गया k प्लस 4। यहाँ से लैसा लेके पदों को थोड़ा और सरल करते हैं हम, तो k प्लस 1 गुणा में k प्लस 7, यहाँ पर लैसा लेंगे ना तो k स्क्वायर प्लस में 6k प्लस में देखो 4k प्लस में 16 बट्टा में क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या बनेगा, ये k प्लस 1 गुणा में k प्लस 7 k स्क्वायर प्लस में देखो 6k और यहाँ पे 4k को तोड़ लिया 2k प्लस में 2k में, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 8k प्लस में 2k लिख सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ये 10k आएगा और 6k प्लस 4k भी 10k ही आ रहा है, प्लस में 16 और बट्टा में क्या है 4 है। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो इसके थोड़े हम गुणनखंड कर लेंगे, k प्लस 1 गुणा में k प्लस 7, ये तो बाहर चल ही रहा है। अंदर से पहले हमने क्या किया, देखो k को उभयनिष्ठ लिया तो k प्लस 8 बच जाएगा, फिर यहाँ से 2 को उभयनिष्ठ लिया तो k प्लस 8 बच जाएगा, और बट्टा में क्या चल रहा है 4 चल रहा है। तो अब देखो अंदर से अगर k प्लस 8 को उभयनिष्ठ निकाल लेना तो k प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास में k प्लस 2 का एक पद बच जाएगा, जब k प्लस 8 को उभयनिष्ठ निकालेंगे तो k प्लस 2 आ गया, ठीक है। फिर देखो कौन सा पद लिखना है हमें, फिर k प्लस 7 तो बाहर चल ही रहा है तो k प्लस 7 लिख दिया, और एक पद आ गया k प्लस 8 का, और बट्टा में क्या चल रहा है, इस सबके 4 चल रहा है बट्टा में। तो अब ध्यान से देखो, तो n बराबर k प्लस 1 पर जो दायां पक्ष था वो बराबर आ चुका है n बराबर k प्लस 1 पर जो बायां पक्ष आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अर्थात n बराबर k प्लस 1 पर बायां पक्ष बराबर में आ गया है दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर में आ चुका है क्या, दायां पक्ष। अर्थात ये भी लिख सकते हैं हम, अर्थात n बराबर k पर pn को सत्य मानने पर n बराबर k प्लस 1 पर भी pn सत्य प्राप्त हुआ, pn सत्य प्राप्त हुआ। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से pn सदैव सत्य होगा, ठीक है। और यही देखो हमें सवाल में सिद्ध भी करना था, तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।